ये शुरुआत करते हैं प्रॉफिट लॉस की फर्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, बेसिक डिस्कस करेंगे और बेसिक में ये डिस्कस करेंगे कि आने वाले चैप्टर्स में कौन सा प्रोसीजर यूज़ करना है और इस चैप्टर में कौन से मेथड यूज़ करने हैं। बेसिक बेसिक मेथड हैं, जैसा कि हमें पता है कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। जैसे फॉर्मूला जो हमें पता है वो ये होता है सीपी, कुछ टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर की, सीपी, एसपी, एमपी, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। ठीक है, अब हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सीपी इज इक्वल टू एस पी इंटू 100, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। पर फॉर्मूले से हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इस फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमने क्यों पढ़ाया गया था हमें ये, और ये है क्या। देखो होगा क्या इस चैप्टर में, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे मान लो कहीं पे हमें प्रॉफिट हुआ 20%, तो 20% प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जो भी आपका सेलिंग प्राइस है ना, वो 120% हो जाएगा किसका, सीपी का। तो हम कहेंगे सी एस पी की वैल्यू आ जाएगी 120 बटे में 100 गुणा में सी। तो यहीं से अगर इस पे थोड़ा सा आगे गौर करोगे तो पता लगेगा जो सीपी की वैल्यू है ना, वो 100 बटे में 120 गुणा में एस पी है। तो बस यही हमें दो प्रोसीजर यूज करने हैं हर क्वेश्चन के अंदर, क्या है। और यहीं से देखो ये फॉर्मूला ड्राइव हो रखा है। सीपी की वैल्यू क्या है, एस पी इंटू 100, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इसी बात का ध्यान रखना है हमें, इसी मेथड को हम क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, अब जब एसपी करेंगे तो जो भी इफेक्ट होगा वो ऊपर और नीचे 100, लेकिन जब सीपी लिखेंगे तो 100 ऊपर और जो भी इफेक्ट होगा नीचे। ठीक है, ये हो गया पहली चीज। दूसरी बात हमें क्या पता होनी चाहिए, दूसरी बात ये होती है जैसे मान लो प्रॉफिट 20% है, हमें पता होना चाहिए कि 20% को लिखा जा सकता है 1/5। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हुआ, अगर हम देखते हैं कि 5 रुपए है कुछ और उसके ऊपर 1 रुपए की अगर बात करें हम, तो देखो जो एक है 5 का 20% है, तो हम ये कह सकते हैं अगर सीपी 5 है, प्रॉफिट 1 है, तो एसपी की वैल्यू ऑटोमेटिकली 6 हो जाएगी क्योंकि 5 और 1 6 होता है। ठीक है, तीसरी बात अगर लॉस की बात करें, लॉस अगर 20% है तो तुम कह सकते हो 20% होता है 1/5, तो यहाँ पे भी सीपी की वैल्यू 5 हो सकती है, लॉस की वैल्यू 1 हो सकती है, सीपी की वैल्यू 4 हो, एसपी की वैल्यू 4 हो सकती है। ये सब हो क्यों रहा है, ये हमें अच्छे से पता है कि जो एसपी होता है, एसपी माइनस सीपी हमेशा प्रॉफिट होता है और सीपी माइनस एसपी हमेशा लॉस होता है। तो इन मेथड्स को हमें लगाना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, बेसिक्स हैं ये हमें पता होनी चाहिए। इनके बिना कोई भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, मतलब ये स्ट्रेटेजी भी पता हो हमें, ये कंपैरिजन भी पता हो, और इस हिसाब से हम सारे क्वेश्चन करते चलेंगे। ठीक है, और याद रखना सीपी हमेशा 100% होगा, सीपी 100% होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 20% प्रॉफिट है ना, तो 120% हो जाएगा। तो ये दो तीन बातें हैं जो हर क्वेश्चन में यूज करनी है, इसलिए मैंने शुरुआत में बता दी है। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं इनको यूटिलाइज कैसे करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें क्या है, 45 लेमन है हमारे पास। कह रहा है जो 45 लेमन का सेलिंग प्राइस है ना वो 40 रुपए है, और कह रहा है इस केस में लॉस हो गया 20%। अब कह रहा है बताओ कितने हम बेच दें 24 रुपए के कि हमें गेन हो जाए 20%। देखो देखने में क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि पहले सीपी निकालो फिर वैल्यू पुट करो, लेकिन ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो क्यों, यहाँ पे 24 है ना, तो कोशिश करो इसको भी 24 बनाओ। तो कैसे बना सकते हो 24, देखो 5 × 8 = 40, 5×9 = 45। तो याद रखना रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी लॉस 20% ही रहेगा। मतलब अगर एसपी जो है 9 लेमन का 8 रुपए है, तो भी लॉस 20% है, और 8 और 9 का मल्टीपल है तो भी 20% है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस बात को हम ये बोल सकते हैं कि जो एसपी है 27 लेमन का, 3 3 से मल्टीप्लाई कर ले, वो ₹24 है जब लॉस होता है 20%। ये हमने यहाँ से 3 से गुणा करके निकाल लिया। हमें ये सिचुएशन जनरेट करनी है कि कितने नींबू का एसपी हो 24 रुपए कि हमारा गेन हो जाए 20%। तो स्ट्रेटेजी सुन लो क्या है, लॉस 20% है, तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि अगर सीपी 100% है तो लॉस कितना हो जाएगा, 20% घटाओ उसमें से 80% हो जाएगा। तो जो 80% है ना, 80% जो है वो एसपी है कितने का, 27 लेमन का। 80% ऑफ 27 लेमन, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, मतलब काइंड ऑफ ये क्या हुआ, सेलिंग प्राइस ऑफ 27 लेमन शुड बी, ये बराबर होना चाहिए किसके, 20% प्रॉफिट है 120% ऑफ एक्स लेमन की, जो कि मुझे पता नहीं है यहाँ पे। बस कंपैरिजन कर दो, अब परसेंट हटाओगे 100 100 कट जाएगा दोनों साइड, तो 80 गुणा में 27 बटे में 120,
यहाँ पे x लिख लो, 0 0 कैंसिल होगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 में 27, 9 दूनी 18। और हमारा यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि भाई 18 लेमन जो है वो बेचेगा 24 रुपए के, अगर उसे फायदा चाहिए 20% का। अब चलते हैं आगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन के अंदर ये सिनेरियो था। दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या है, मिलता जुलता ही जुगाड़ करना है। यहाँ पे भी देखो क्या है, कह रहा है कि जो स्कूटर है ना, उसने खरीद लिया कितने का, 4700 रुपए का खरीद लिया। कह रहा है 800 रुपए उसने इसकी रिपेयरिंग में लगवा दिए, तो मोटा मोटा हिसाब हो गया हमारे पास 5500 रुपए का पड़ गया उसे स्कूटर। बेच कितने का रहा है स्कूटर को, बेच रहा है 5800 रुपए का। तो साफ साफ दिख रहा है प्रॉफिट परसेंट, फॉर्मूला पढ़ाया जाता है प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100, बट जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो निकलेगा तो हमेशा उसी पे ना, जो हमने खरीदा है जितने पे। तो 300 रुपए का मुनाफा कमाया मैंने 5500 रुपए के ऊपर, तो निकाल लो कितना परसेंट आएगा। 2 जीरो कट गई, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 जीरो, ये बराबर आ जाएगा 60/11, जो कि बनता है 5/11%। इतने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इन ट्रिक्स को लगा के हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी सिंपल यूज हो रही है, फॉर्मूला नाम नाम का होता है, बताने के लिए होता है, पर लॉजिक बेसिक ही यूज होगा हर क्वेश्चन के अंदर। आगे चलते हैं। कह रहा है इस क्वेश्चन में जो कॉस्ट प्राइस है ना 20 आर्टिकल का, मतलब 20 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो बराबर है X आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। तो कह रहा है अगर प्रॉफिट 25% है तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है। तो देखो इस तरीके में ना, एक इस तरीके के क्वेश्चन में एक बात कर लिया करो, CP अपॉन में SP, X अपॉन में 20 है, CP X है तो 20 SP 20 है। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट 1/4 है ना, 25% का मतलब होता है 1/4, और मैंने सिखाया था ये CP होता है, ये प्रॉफिट होता है। हमें CP तो नहीं पता, लेकिन CP 4 है, प्रॉफिट 1 है, तो SP 5 हो जाएगा ना, उसी स्ट्रेटेजी से जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। तो अगर SP यहाँ 20 है और अजम्पशन में 5 है, तो 5 को 20 बढ़ाने के लिए 4 से गुणा कर लो, इसलिए CP को भी 4 से गुणा होगा, इसलिए 16 रुपए आ जाएगा। और X की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वो 16 रुपए हो जाएगी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इमेजिनेशन में ये बात डल जानी चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, क्योंकि अब तक 3-4 क्वेश्चन बताए हैं, सब में एक ही तरीके का मेथड यूज किया है, कुछ अलग यूज नहीं किया हुआ है अब तक, ठीक है। अब देखो क्या है, एक सर्टेन स्टोर है जिसमें प्रॉफिट जो है 320% है CP का, मतलब अगर CP 100 रुपए है तो प्रॉफिट इसका 320% है, तो इतना हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली SP हो जाएगा 420 रुपए। अब कह रहा है अगर कॉस्ट को बढ़ा दिया जाए 25%, मतलब अगर इसको 25% बढ़ा दोगे तो ये इसका 25% 25 होता है, तो ये CP बन जाएगा 125। लेकिन कह रहे जो सेलिंग प्राइस है ना वो कांस्टेंट रखेगा, मतलब ये नहीं बदलेगा, ये इतना ही रहेगा। तो कह रहा है बताओ कितना परसेंट, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस द प्रॉफिट। अब यहाँ पे थोड़ा सा बदल दिया उसने काम, कह रहा है कि ये बताओ जो भी मुनाफा हुआ है मेरा, जो कि कितना हुआ है, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 2 गया 9, 3 में से 1 गया 2, जो मुनाफा है ना मेरा वो SP के ऊपर निकालना है मुझे। 0 0 तो 0 0 काट दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 21 एकम 21, 8 कैरी, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 85 है ना, 85 है, तो 84 14 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो अब 14 पंजे 70 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 70% का आंसर आ जाएगा। और देखो मैंने ऑप्शन दिखा भी हुआ है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन क्विक होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहे एक वेंडर है जिसने टॉफी खरीदी है 6 1 रुपए की, मतलब 6 टॉफी खरीद रहा है 1 रुपए की। तो कह रहा बताओ कितनी बेचे वो 1 रुपए की, कि उसे प्रॉफिट हो जाए 20%। सेम तरीका लगाऊंगा, 20% का मतलब होता है 1/5, तो CP अगर 5 रहा होगा तो SP जो रहा होगा वो 6 रहा होगा। लेकिन हमें चाहिए CP तो 1 है यहाँ पे, जब CP 1 है तो SP 6/5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जब CP 1 है तो 6/5 रुपए की वो कितनी टॉफी बेच रहा है, 6 टॉफी बेच रहा है, 6 टॉफी बेच रहा है, ठीक है। लेकिन हमें बेचनी है 1 रुपए की, कितनी बेचेगा, 1 रुपए की कितनी बेचेगा, 6 से 6 काट लिया, 5 ऊपर आ जाएगा, 5 टॉफी बेचेगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स उक्स मानने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन के अंदर, सिंपली इसका यूज करके बड़ी हेल्पफुल चीज रहती है, इसलिए परसेंटेज चैप्टर पहले आना चाहिए अगर हमें प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन बनाने हैं आसानी से, ठीक है।
ये मेथड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जो 12 कोस्ट प्राइस जो है 12 पेन का, मतलब 12 पेन का जो क्रय मूल्य है, मतलब जो सीपी है वो बराबर हो जाएगा 8 पेन के एसपी के। तो बताओ गेन परसेंट कितना है। तो सेम स्ट्रेटेजी, सीपी अपॉन में एसपी कितना है यहाँ पे 8/12, रेशियो में काटना है, सिंपलेस्ट रेशियो में उसमें काट लो। अगर उसमें नहीं का बात बन रही है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि भाई 4 रुपए का मुनाफा कमा रहा है 8 रुपए के ऊपर, तो यहाँ पे 100 लिख लो, 4 दूनी 8, 2 50% का मुनाफा हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि जो उसको गेन परसेंट है वो 50% का हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगले में दिया हुआ एक मिल्कमैन है जो मिल्क खरीदता है x रुपए पर लीटर और बेच देता है 2x पर लीटर। कभी भी इस तरीके से हो ना तो रेशियो ले लिया करो 1:2। मतलब खरीदता तो है 1 रुपए पर लीटर और बेचता है 2 रुपए पर लीटर। ठीक है, कह रहा है ही मिक्सेस 2 लीटर वाटर विद एवरी 6 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। अब खरीद तो मिल्क रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, उसने 6 लीटर मिल्क खरीदा जो कि उसे 6 रुपए का पड़ा, क्योंकि 1 लीटर 1 रुपए का है, तो 6 लीटर 6 रुपए का खरीदा उसने। लेकिन इस 6 लीटर में ना 2 लीटर पानी डाल दिया। अभी 8 लीटर बेच कितने का रहा है, 8 दूनी 16, मतलब 16 रुपए का बेच रहा है। तो मुनाफा बताओ उसका कितना हुआ, 10 रुपए का मुनाफा हुआ है 6 रुपए के ऊपर, क्योंकि फायदा हमेशा सीपी पे ही होता है। इंटू 100 कर दो, 2 पंजे 10, 2 तिये 6, 500 बटे में 3, जो क्या जाएगा हमारा 3 एकम 3, 2 कैरी 3 छः 18, 3 छः 18, 166.66, इतना परसेंट प्रॉफिट आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट जो है अर्न किया एक आर्टिकल को 1920 का बेच के, वो बराबर हो जाएगा परसेंटेज जो लॉस हुआ हमारा जब उसको बेचा गया इतने का। तो परसेंटेज देखो, पहले इस बात को सीख लो, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये बात तो समझ आ गई कि भाई इन दो ये तो कट जाएंगे, तो प्रॉफिट बराबर लॉस ही हुआ है एक तरीके से। तो प्रॉफिट कितना है 1920 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे एसपी है, ये प्रॉफिट हुआ है। लॉस कितना है, जो 1280 का बेच रहा है, तो क्या कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 2x बराबर आ जाएगा। इनको जोड़ दो, 0 8 और 2 10, एक कैरी 10 और 2 12, एक कैरी 3200, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1600। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1600। अब कह रहा है कि बताओ अगर उसका सीपी 1600 रुपए है, तो बताओ अगर उसे प्रॉफिट 25% का कमाना है, तो देखो 25% होता है 1/4। तो इस वैल्यू का ना 5/4 निकाल दो, आंसर हो जाएगा। 4 चौक 16, 4 कितना आ जाएगा, ये 1600 है ना, एक जीरो एक्स्ट्रा लिख दी, तो 5 चौक 20, 2000 हो जाएगा हमारा क्या सेलिंग प्राइस, अगर वो चाहता है 25% मुनाफा। और यही इस क्वेश्चन का उत्तर है। चलें आगे, आगे चलते हैं। यार जो कोस्ट प्राइस है ना वो क्या है 25% है, 25% का मतलब 1/4 सेलिंग प्राइस का। तो यहाँ ले आया मैं इसको, दिख रहा है साफ साफ प्रॉफिट परसेंट पूछा हुआ है, तो 3 रुपए का मुनाफा है 1 रुपए के ऊपर, तो मोटा मोटा दिख गया साफ साफ कि 300% का मुनाफा हो रहा है। ये थी स्ट्रेटेजी इस क्वेश्चन को करने की। आगे चलते हैं। अब है आगे इस कहानी में, ये है एक पर्सन है जिसको लॉस हुआ 5% अगर उसने वॉच बेच दी इतने की। कह रहा है बताइए एट व्हाट प्राइस, कितने की बेचे अगर वो प्रॉफिट कमाना चाहता है 5%। ठीक है, ठीक है। तो देखो तरीका क्या है, तरीका ये है 1140 एसपी है, हमने पढ़ा है अच्छे से, अभी पहले ही पेज पे पढ़ाया था मैंने। अगर ये एसपी है ना, तो अगर हम सीपी निकालना चाहते हैं 5% का लॉस है, तो 100 बटे में 95 कर दो यहाँ, इतने का ये हो जाएगा उसका सीपी। ये सीपी है ना, ये मैंने पहले पेज में पढ़ा दिया। यहाँ पे सीपी निकालना है तो जो नेट रिजल्ट है वो नीचे लिखा करो हमेशा, वही यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो ये रहा है ना, नेट रिजल्ट नीचे लिख दिया, क्योंकि 5% का लॉस था तो 95 बचा, ये हो गया सीपी। अब कह रहा है कि अगर मुझे 5% प्रॉफिट चाहिए तो कितने का बेच दूं, तो इसका 5% प्रॉफिट मतलब 105 बटे में 100। अब एसपी की बात आ गई है पूरी। ठीक है, अब कर लो सोल्व। सोल्व करेंगे तो देख लो भाई क्या बनेगा। ये बनेगा 5 एकम 5, 5 में 45, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 100 से 100 काट लो, ये बनेगा 6 पे जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो 0 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1260 रुपये हो जाएगा क्या सेलिंग प्राइस, सोल्ड प्राइस। ठीक है, तो देखो ये अंडरस्टैंडिंग थी, जिसको ये क्लियर हो गया ना वो काफी हद तक SICI में भी यूटिलाइज कर लेगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस SICI तीनों चैप्टर कनेक्टेड है, यहाँ तक बात आपके समझ आ गई। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि तरुण को ना 30% कंसेशन मिला है लेबल प्राइस के ऊपर, मतलब अगर लेबल प्राइस 100 था तो तरुण को 70 रुपए का मिल गया। अब तरुण ने इसको जब बेचा ना, तो इसको बीच 25% का प्रॉफिट हुआ है, और बेच कितने का रहा है ये 8750 का। तो भाई इसका 25% प्रॉफिट तो 1/4 होता है ये,
इसका 5/4 जो है वो ये दे रखा है और पूछा हुआ है कि बताइए लेबल प्राइस कितना, मतलब 100 की वैल्यू बताओ। तो मोटा मोटा हिसाब यहाँ पे लगाओगे तो 0 से 0 काट लो, पहले 7 से यहाँ काट लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 चौक 100। तो एक की वैल्यू 100 आ गई, हमें निकालनी है लेबल प्राइस मतलब 100 की वैल्यू, तो 2 जीरो और जोड़ दो इसमें, तो 10,000 वैल्यू आ जाएगी, तो 10,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिना एक्स उक्स मानने फिर से क्वेश्चन कर दिया। तो बेटर यही है कि बिना एक्स मानने क्वेश्चन करो, आसान हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जिसने दोनों आर्टिकल के सेलिंग प्राइस सेम है। तो देखो एक ट्रिक है, डायरेक्ट इसको ऐसे यूज किया करो, ट्रिक सेम है ना, सेलिंग प्राइस सेम है, पहले पे प्रॉफिट है 20%, दूसरे पे लॉस है 20%। ठीक है, कह रहा है नेट प्रॉफिट या लॉस बताओ। हमेशा याद रखो जब भी एसपी सेम हो ना और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर हो तो हमेशा लॉस होता है, हमेशा लॉस होता है, और उसकी वैल्यू लॉस परसेंट की वैल्यू हमेशा x अपॉन में 10 का होल स्क्वायर होता है। तो x कितना है, जो भी ये वैल्यू दे रखी है 20, तो 20 दो जीरो दो जीरो जीरो कट गई, 2 का स्क्वायर 4, तो 4% लॉस आ गया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यार एक बुक है जिसकी बुक खरीदी गई है जिसकी रेंज जो है ना 200 से लेकर 350 रुपए तक है। ठीक है, लेकिन जब बेची गई है उसकी रेंज दे रखी है 300 से लेकर 425 तक की। कह रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट बताओ कितना होगा अगर 8 बुक बेची है उसने। तो देखो मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, मिनिमम सीपी और मैक्सिमम एसपी, यही तो है। मैक्सिमम कम से कम में खरीदे, ज्यादा से ज्यादा में बेच दे, वही उसका बेनिफिट हो जाएगा। तो कम से कम खरीदे 8 बुक, तो मतलब 8 गुणा में 200, 1600 की खरीदेगा और बेचेगा इतने की। तो 8 पंजे 40, 4 कह रही 8 दूनी 16 और 4 20, 2 कह रही 8 चौक 32 और 2 34। खरीदी 1600 की, बेच 3400 की रहा, तो दिख रहा है साफ साफ 1800 रुपए का बेनिफिट आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट, 1800 रुपए, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे चले, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है प्रॉफिट परसेंट इज मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस। अगर वो बेचता है 2/3 ऑफ दैट प्राइस, मतलब अगर मान लो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन, मान लो सी एस पी निकालना है नया, ये पुराना है, ये पुराना है नया है, ये है 2/3 इसका, तो ये मान लो 300 था, ये 200 हो जाएगा, यही तो है 2/3 इसका, ये हो जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पे इसको ना लॉस हो रहा है 20% का, तो अगर ये लॉस हो रहा है 20% का, सिखाया हुआ है मैंने, 80% एसपी हो जाएगा यहाँ पे, ये 200 है, 100% निकाल लो, सीपी आ जाएगा। 200 बटे में 80 गुणा में 100, एक जीरो यहाँ से कट गई, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 इंटू 50 आ गया, 250 बन गया। ये सीपी हो गया, यहाँ पे सीपी 250 आ गया, एसपी 300 है। तो बताओ लॉस परसेंट कितना होगा, तो 50 रुपए का लॉस हो गया 250 रुपए के ऊपर, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0, 5 पंजे 25, 20% का लॉस आ जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी है इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, अगले में कह रहा है कि एक आदमी ने ऑरेंज खरीदे हैं 1 दर्जन, 1 दर्जन 5 रुपए के, इक्वल नंबर दूसरे टाइप के ऑरेंज खरीदे हैं उसने 4 रुपए के 1 दर्जन। ठीक है, अब कह रहा है ही सेल्स देम, हम मान लेते हैं उसने एक एक दर्जन ही खरीदे है ना। कह रहा है ही सेल्स देम, मतलब ही सेल्स देम 1 दर्जन कितने के बेच रहा है, 5.5 रुपए के। तो 2 दर्जन कितने के बेचेगा, 11 रुपए के। 2 दर्जन खरीद कितने के रहा है, 9 रुपए के। तो पूछा बताइए कि अगर उसे प्रॉफिट हुआ है 50 रुपए का, तो बताओ कितने ऑरेंज उसने खरीदे हैं। तो देखो यहाँ पे 9 है, 9 यूनिट है, यहाँ पे 11 यूनिट है, तो 2 यूनिट का डिफरेंस है, तो 2 यूनिट 50 रुपए को रिप्रेजेंट कर रही है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जब 2 दर्जन की बात हुई, जब 2 दर्जन की बात हुई, 2 दर्जन की बात हुई, तो उसे 2 रुपए मैंने 2 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। और क्वेश्चन में 2 रुपए की वैल्यू 50 रुपए दी हुई है ना, 2 की वैल्यू 50 दी हुई है, लेकिन हमें अच्छे से पता है 2 को अगर 50 बनाना है तो हमें इसको 25 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको भी 25 से गुणा, 25 से गुणा कर लो, तो कितना आंसर आ जाएगा, 50 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चले आगे फिर। तो ये सीखने वाली बात है, क्योंकि हमें नहीं पता ना, तो अजम्पशन के हिसाब से किया हमने। तो डिफरेंस 2 का आ रहा था, 50 से कंपैरिजन कर लिया। 2 को 50 कब बन सकता है, अगर 25 से गुणा कर दो, तो भाई देख लो। तो यहाँ पे भी 2 को 25 से गुणा कर लो, 50 आ जाएगा। ठीक है, बराबर बराबर काम चलता है हर जगह पे। ठीक है, क्योंकि ये 2 दर्जन थे। आगे चलते हैं। अब कह रहा है ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 25% द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस, ए कस्टमर परचेज 4 ऑरेंजेस मोर 4 रुपीज 60। तो देखो इसकी स्ट्रेटेजी है,
प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, यार रिडक्शन है 1/4 का, ठीक है, 1/4 है, ये है। हमें अच्छे से पता है कि अगर ये प्राइस घटेंगे तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी। तो कितनी बढ़ती है, मैंने सिखाया हुआ है कि भाई कोई वैल्यू है, अगर वो घट के 3/4 हो गई और मैं चाहता हूँ बाद में पी आ जाए, तो इसको 4/3 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, वैल्यू 3 थी वो 1 बढ़ जाएगी, तो 1 बढ़ जाएगी, 4 में से 1 लिखने का तरीका ये सीख लो। तो ये 1/3 की वैल्यू ना क्वेश्चन में 4 ऑरेंज दी हुई है ना, 4 ऑरेंज दी हुई है, ठीक है। तो कहने का मतलब 3 चौक 12 कंजम्पशन थी पहले, 12 ऑरेंज, खर्चा कर रहा था 16 रुपए का, ठीक है। तो प्राइस देख लो, 16/12 कितना आ गया, 4 चौक 16, 4 3 12, तो 1.66 आ गया एक ऑरेंज का प्राइस, एक ऑरेंज का प्राइस, ठीक है। ये ऐसे भी किया जा सकता है और करने वाले इसको ऐसे भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से कि भाई 16 रुपये था, 16 रुपये था, 16 का, ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि भाई वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 16 का पहले 25% निकालो, कितना आएगा, ये होता है 4। तो आज, आज की बात कर रहा है वो, आज क्या हो रहा है, आज 4 रुपए के 4 ऑरेंज है, तो मतलब 1 रुपए का आज एक ऑरेंज है, ठीक है, ठीक है, 1 रुपए का एक ऑरेंज है। तो अगर हमें निकालना है ओरिजिनल प्राइस, तो देखो ओरिजिनल प्राइस क्या है, ये तो रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इनिशियल प्राइस था उसका जो 3/4 है वही तो 1 है ना, ठीक है ना। मैं दोबारा समझा देता हूँ इसको हटा के, यहाँ पे इस अंडर, ये तो देखो एक मेथड है, पता भी होना चाहिए, है ना। कई बार बच्चों को ये मेथड अच्छा लगता है, लेकिन इस मेथड से भी देखो क्वेश्चन आसान ही हो जाता है। देखो कैसे, हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ 16 रुपये हैं और 25% प्राइस घटेगा तो 4 रुपये घट गए। आज, आज की बात कर रहे हैं, आज पैसे घटने के बाद 4 रुपये के 4 ऑरेंज आ रहे हैं, तो 1 रुपये का एक ऑरेंज आ रहा है। ये कब हो रहा है, आज, प्राइस घटने के बाद। लेकिन जो इनिशियल प्राइस था वो 25% घट गया, तो अब 3/4 बचा ना फाइनल प्राइस, तो यही तो 1 है ना। तो इनिशियल प्राइस क्या रहा होगा, 4/3, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 1.66, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगर ये ठीक लगे इससे कर लो, पिछले में रटना होता है, थोड़ा याद कर लेना होता है, यहाँ पे आपको माइंड लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन थे आज बेसिक ही थे, आसान ही थे, दूसरी वीडियो में इससे बेटर क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखो ध्यान से।